सो हे गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे मैमरी ग्लैंड के बारे में। मैमरी ग्लैंड को हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं। द ब्रेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन क्या होता है? जो थोरैक्स का जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं पेक्टोरल रीजन। इट इज़ अ मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। जो ब्रेस्ट होते हैं ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड पार्ट होता है जो सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होता है पेक्टोरल रीजन की। जो ब्रेस्ट होता है वो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, पर जो मेल में होता है वो रूडिमेंट्री होता है और जो फीमेल में होता है वो प्यूबर्टी के बाद डेवलप होता है। फीमेल में ये एसेसरी सेक्स ऑर्गन का काम करते हैं और जो मिल्क का सिक्रीशन करते हैं फॉर न्यू बॉर्न बेबी। अब बात करते हैं इनकी सिचुएशन की। तो जो ब्रेस्ट होता है वो सुपरफिशियल फेशिया में पेक्टोरल रीजन की लाई करता है। इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं: अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियन एंड लोअर लेटरल। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। तो जो ऊपर अपर हो गए वो अपर मीडियल हो गया, ये लोअर मीडियल हो गया, ये अपर लेटरल हो गया और ये लोअर लेटरल हो गया। इसमें जैसे हुआ ये मीडियल, ये लेटरल, अपर मीडियल, लोअर मीडियल, अपर लेटरल एंड लोअर लेटरल। तो जो अपर लेटरल होता है उससे एक एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस निकलती है, जो एक स्मॉल एक्सटेंशन होता है जो एक्सिला में ओपन होता है। और ये जो फोरामेन ऑफ लैंगर एक अपर्चर होता है जिसके थ्रू एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस जो है वो एक्सिला में जाता है। और जो फोरामेन ऑफ लैंगर है वो इसकी ओपनिंग बनती है और जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। अब हम लोग एक्सटेंट की बात करते हैं तो वर्टिकली देखा जाए इस तरह से तो ये सेकंड और 6th रिब के बीच में पाया जाता है। जैसे ये सेकंड हो गई और ये इधर 6th रिब हो गई। और हॉरिजॉन्टली देखें तो आप जैसे देख सकते हैं ये स्टर्नम हो गया, जैसे यहाँ जैसे ये स्टर्नम हुई इधर। तो जो ये वाले साइड के जो बॉर्डर होते हैं वो लेटरल बॉर्डर होते हैं और ये मिड एक्सिलरी लाइन है जो कि डायग्राम में आपको दिख रही है, इसके बीच में पाया जाता है। सो इसका एक्सटेंट क्या हो गया? वर्टिकली हो गया सेकंड से 6th रिब एंड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन तक। सो आप इसमें देख सकते हैं जैसे निप्पल होता है वो 4th इंटरकॉस्टल स्पेस पे प्रेजेंट होता है, मतलब निप्पल के पीछे जस्ट 4th इंटरकॉस्टल स्पेस प्रेजेंट होती है। ये एक्सिला का एंटीरियर फोल्ड है, ये पोस्टीरियर फोल्ड है एक्सिला का। ये फोरामेन ऑफ लैंगर है जिसके थ्रू एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस एक्सिला में जा रहा है और ये मिड एक्सिलरी लाइन है। अब हम लोग बात करते हैं इसके डीप रिलेशंस के बारे में। तो जो ब्रेस्ट होता है वो डीप फेशिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब पेक्टोरल फेशिया के ऊपर पेक्टोरालिस मेजर को कवर करता है। और 3 इसमें मसल्स होती हैं जिसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है: पेक्टोरालिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। तो जो पेक्टोरालिस मेजर एंड सेरेटस एंटीरियर होती है वो पेक्टोरल रीजन की मसल होती है और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एब्डोमिनल रीजन की मसल होती है। अब हम आपको इसका डायग्राम दिखाते हैं। ये रेट्रोमेमरी स्पेस है जो लूज एरियोलर टिश्यू की बनी हुई होती है और ये ब्रेस्ट को पेक्टोरल फेशिया से सेपरेट करता है। उस डायग्राम में हमने रेट्रोमेमरी स्पेस और पेक्टोरल फेशिया देखा। इस डायग्राम में हम लोग ये पेक्टोरालिस मेजर मसल देख सकते हैं और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल देख सकते हैं और ये सेरेटस एंटीरियर देख सकते हैं जो ब्रेस्ट के डीप रिलेशंस बनाते हैं। इस डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं जो ब्रेस्ट के 3 स्ट्रक्चर होते हैं: स्किन, स्ट्रोमा एंड पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को हम लोग ग्लैंडुलर टिश्यू या मैमरी ग्लैंड प्रॉपर भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्किन की। स्किन में सबसे 2 इम्पॉर्टेंट फीचर पाए जाते हैं। पहला होता है निपल, दूसरा होता है जो उसको स्किन सराउंड करती है निपल को, जिसको हम लोग एरियोला कहते हैं। और जो निपल होती है कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ये निपल है और इसको सराउंड करने वाली पिगमेंटेड पोर्शन एरियोला कहलाती है। तो जो निपल होता है वो 4th इंटरकॉस्टल स्पेस के जस्ट सामने प्रेजेंट होता है, मिड लाइन ऑफ द बॉडी से 10 सेंटीमीटर दूर पर। और जो निपल होता है उसमें 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट जो होती हैं वो उसको पियर्स करती हैं और जो निपल को स्टिफ जो बनाती हैं वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स बनाती हैं।
इसमें स्वेट, मॉडिफाइड स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और ये नर्व सप्लाई से रिच होता है। जो स्किन सराउंड करती है निपल के बेस को वो पिगमेंटेड होती है और सर्कुलर एरिया बनाती है जिसको हम लोग एरियोला कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये निपल है और इसके सराउंडिंग एरिया जो होता है वो एरियोला का फॉर्मेशन होता है। जो इसमें मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। निपल में जो होती हैं वो सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। इसमें से सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और जो आउटर मार्जिन पे ये प्रेजेंट होती हैं। These become enlarged during pregnancy. प्रेगनेंसी के समय ये enlarged हो जाती हैं एंड लैक्टेशन ये ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमरी बनाती हैं। जो ऑयली सिक्रेशंस ग्लैंड से होता है वो निपल और एरियोला को जो होता है वो लुब्रिकेट करके रखता है और लैक्टेशन के समय उसकी क्रैकिंग नहीं होने देता है। और सेबेशियस ग्लैंड के अलावा जो एरियोला में होती है कुछ स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और एसेसरी मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। इसका मेन फीचर ये है कि एरियोला में की स्किन में और निपल में हेयर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। द स्किन ऑफ एरियोला एंड निपल इज डिवॉइड ऑफ हेयर एंड देयर इज नो फैट्स सब एडजेसेंट टू इट। बिलो द एरियोला लाई द लैक्टिफेरस साइनस वेयर मिल्क इज स्टोर्ड। जो एरियोला होता है उसके नीचे लैक्टिफेरस साइनस होता है जहाँ पे मिल्क का स्टोरेज होता है। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं ये लैक्टिफेरस साइनस है, ये लैक्टिफेरस डक्ट है जो निपल को पियर्स कर रहे हैं और ये ब्रेस्ट की लोब होती हैं। ये पेक्टोरल फेशिया है और ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है। अब बात करते हैं हम लोग पैरेन्काइमा की। तो मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो कंपाउंड ट्यूबुलो एलिवियोलर ग्लैंड होती है जो मिल्क का सिक्रीशन करती है। और मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। इसमें 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं जैसा कि आप ये लोब्स देख सकते हैं। ईच लोब में जो होती है एल्वुलाई का क्लस्टर होता है। जैसे ये है, ये एक लोब है और ये एल्वुलाइज हैं, ये इनके क्लस्टर हैं, इनके गुच्छे बने हुए हैं। और जो होता है जो ड्रेन करती हैं लैक्टिफेरस डक्ट में, ये इनमें से मिल्क का सिक्रीशन होता है और फिर ये ऐसे जाके इस तरह से लैक्टिफेरस साइनस में मिल्क का स्टोरेज और फिर जब मिल्क रिलीज़ होता है तो इन्हीं लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू होता है। तो लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो कन्वर्ज करती हैं निपल पे। तो ये देखिए डिफरेंट लोब से जो डक्ट्स आ रही हैं वो एक जगह आके कन्वर्ज कर रही हैं और फिर वो ओपन होती हैं। नियर इट्स टर्मिनेशन ईच डक्ट हैज़ अ डायलेशन कॉल लैक्टिफेरस साइनस। इसके टर्मिनेशन से देखिए पहले ही इसमें लैक्टिफेरस साइनस प्रेजेंट होते हैं जो कि 15 से 20 इन नंबर होते हैं। जो स्ट्रोमा होती है वो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है ग्लैंड का। ये आधा फाइब्रस और आधा फैटी होता है। तो फाइब्रस स्ट्रोमा जो होता है सेप्टा का फॉर्मेशन करता है जिनको हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर कहते हैं, जो स्किन और ग्लैंड ऑफ पेक्टोरल फेशिया को एंकर करने में हेल्प करता है। द फैटी स्ट्रोमा फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट बीनीथ द एरियोला एंड निपल। ये यहाँ पे एरियोला और निपल के नीचे नहीं प्रेजेंट होता है। और आप इसका डायग्राम जैसे देख सकते हैं, ये है लिगामेंट ऑफ कूपर। इस तरीके से ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो अब ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड खूब शेयर करें। थैंक यू।